डेट है आज 5 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एक्स-सी रिकॉम्बिनेंट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का यानी कि सारस-CoV-2 वायरस या कोरोना वायरस बोल लो, जिसकी वजह से कोविड-19 डिसीज होती है, बीमारी होती है, उसका नया वेरिएंट आइडेंटिफाई किया है, न्यू वेरिएंट, जिसका नाम रखा है एक्स-सी रिकॉम्बिनेंट। यूनाइटेड किंगडम में मिलाया है ये, यूके में। यूके आप जानते हो कहाँ पे है, ये है भाई साहब यूके, यहाँ पे मिला है ये। तो ये नया वेरिएंट क्या होता है ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। कई बार पहले भी जान चुके हैं हम इसको। देखो, जैसे ये कोरोना वायरस है, आपने देखा ही होगा, मान लो कुछ इस तरह का दिखता है ये कोरोना वायरस। ये इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं, माचिस की तिल्ली की तरह होते हैं ना, माचिस की तिल्ली को बोलते हैं स्पाइक, उसकी तरह के ये प्रोटीन है इसके वायरस के, और इसके अंदर आरएनए है। मान लो ये आरएनए है। बहुत सारे वायरस आरएनए बेस्ड होते हैं, बहुत सारे वायरस डीएनए बेस्ड होते हैं। सबकी बॉडी में होते हैं, लिविंग बींग्स जितने भी हैं, आरएनए डीएनए हमारी बॉडी में भी होते हैं, मनुष्य की बॉडी में। तो ये आरएनए बेस्ड वायरस है कोरोना वायरस। लेकिन जब भी मान लो ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है, तो ह्यूमन बॉडी में इंटर करने के बाद इसका रेप्लिकेशन होने लगता है। रेप्लिकेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही कोरोना वायरस अंदर घुसा, कोई सा भी वायरस है, कोई सा भी वायरस, तो वो वायरस क्या करता है, 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 8, ऐसे मल्टीप्लाई करता रहता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है। जब ये रेप्लिकेट करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, तो ये उस टाइम पे क्या होता है कि भूल जाता है कि ओरिजिनल कैसा था। तो क्या होता है, इसके आरएनए में चेंज हो जाता है, यानी कि ये अपने आप को मुटेट कर लेता है, यानी कि इसमें मुटेशन हो जाता है। मुटेशन मतलब चेंज, मुटेशन हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है जब ये रेप्लिकेट करता रहता है। तो इसके आरएनए में जब पहले था कुछ इस तरह का, इस तरह का, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा। मान लो इस तरह का आरएनए बन गया, अब ये बन गया कोरोना वायरस का न्यू वेरिएंट। है ये कोरोना वायरस ही, लेकिन क्योंकि इसने अपने आप को मुटेट कर लिया, इसलिए इसको न्यू वेरिएंट बोल दिया, यानी कि इसका नया भाई मान लो, नया भाई बन गया इसका, है कोरोना वायरस ही। ये होता क्यों है, देखो, इस पे प्रेशर बढ़ जाता है वायरस पे। जब ये बहुत सारे लोगों में फैल जाता है वायरस, तो ये क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, भूल जाता है कि मुझे कैसा था मैं ओरिजिनल, चेंज हो जाता है। या फिर जब ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे मान लो किसी आदमी में पहले से ही कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, उसको हो जाए, अब उसकी बॉडी में पहले से वायरस बैक्टीरिया कुछ है ऑलरेडी, तो ये क्या है, दूसरे के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन कर लेता है वायरस, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा, देखो, एक्स-ई रिकॉम्बिनेंट। यानी कि वो आदमी जिसमें ये अपने आप को चेंज किया, वेरिएंट नया बनाया, वो पहले से ही किसी बीमारी से प्रभावित थे, डिसीज से अफेक्टेड थे, तो इस वजह से इसको बोल दिया एक्स-सी रिकॉम्बिनेंट, नया वेरिएंट बन गया वायरस का। कोई भी इंडिविजुअल जब 2 या 2 वेरिएंट से ज़्यादा सेम टाइम पे इन्फेक्टेड होता है, तब ये इसका नाम दिया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट हो गया। ह्यूमन बॉडी में हो सकता है उसके जेनेटिक मटेरियल से भी मिक्स हो गया हो, यानी कि हो सकता है। इसकी वजह से देखो, ये पेंडेमिक है और ज़्यादा खतरनाक भी बन सकती है। जैसे कोरोना वायरस से कोविड-19 डिसीज हो रही है, वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, और भी ज़्यादा ये प्रभावशाली, शक्तिशाली वायरस बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इसमें ये याद रखना किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ प्रीलिम में इतना पूछ लेती है, नाम दे देगी आपको, ईसीटीए या इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हाल में किस कंट्री के साथ किया है इंडिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो कहाँ पे भाई साहब, ये रहा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या है ये, इसमें क्या है प्रोविज़न, क्या इसमें एग्रीमेंट में डील की गई है, वो हमें जानना है। अभी जितना भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड होता है, व्यापार होता है, बायलैटरल ट्रेड, आपस में जो 2 कंट्रीज़ का व्यापार होता है, उसे आने वाले 5 साल में डबल कर देंगे, ये टारगेट रखा है। लगभग $50 बिलियन तक लेके जाएंगे। इसमें जो भी लोगों का आवागमन होता है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में, और गुड्स और सर्विसेज खरीदी बेची जाती हैं, उनको आसान करेंगे, यानी कि ड्यूटी घटाएंगे, टैक्स घटाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है उसको घटाएंगे। ये लगभग 10 साल में किसी डेवलप्ड कंट्री से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, उससे पिछले 10 सालों में, एक डिकेड में, ये फर्स्ट ऐसा एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है किसी कंट्री के साथ। ये 2 से 4 साल के लिए वर्क वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स को देगा ऑस्ट्रेलिया में।
यानी कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को वीज़ा देगा 2 से 4 साल के लिए पढ़ाई के लिए। ऐसा ही इंडिया भी करेगा रेसिप्रोकल बेसिस पे। मान लो कोई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आना चाहता है, आसानी से आ जा सकेंगे, वीज़ा मिलेगा आसानी से उन्हें। इंडियन जो शेफ़ हैं या योगा प्रोफेशनल्स हैं, इंडिया में जो खाना बनाने वाले भाई साहब कुक हैं या योगा सिखाने वाले स्वामी जी हैं जो योग गुरु, वो आसानी से आ जा सकेंगे, उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया में योगा सिखाने जा सकेंगे। और इसमें 96% जो इंडियन प्रोडक्ट हैं जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हैं, हम निर्यात करते हैं, उन पे 0 ड्यूटी करेगा ऑस्ट्रेलिया। इनमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज उसमें बोलते हैं जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कर्मचारी एब्जॉर्व करने की पावर है। जैसे लेदर इंडस्ट्री है, लेदर यानी कि चमड़े का काम करने वाली इंडस्ट्री, जूते बनाने वाली इंडस्ट्री, बेल्ट बनाने वाली इंडस्ट्री हैं जो, उनमें जो कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा उनमें लगाए जा सकते हैं। या जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े उद्योग है, ऐसी इंडस्ट्रीज से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया भी सेम टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को ऑफर करेगा ड्यूटी, बहुत सारा टैरिफ कम करेगा जो इंपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से सेम टाइम पे। जैसे कोल पे, कोयला पे, मिनरल ऑयल पे, मिनरल और पे, वाइन्स पे, शराब वगैरह, कोयला वगैरह ये हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, तो इन पे भी इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करेगा इंडिया। और 10 लाख से ज़्यादा, लगभग 10 लाख के लगभग अगले 5 साल में हमारे इंडिया में जॉब क्रिएट होंगी इस एग्रीमेंट के जरिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और सप्लाई चेन में भी इंक्रीज होगा, यानी कि जो भी सप्लाई चेन है उसमें इंक्रीज होगा और इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन उपलब्ध। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। रेलवे पे जो पुलिस रहती है ना, रेलवे पुलिस का है ये, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। क्या है ये प्रोग्राम? देखो, जो रेलवे टिकट लेने में दलाली चलती है ना, दलाली, टाउट, दलाल रहते हैं जो, टाउट का मतलब है दलाल, जो टिकट खरीद लेते हैं और ब्लैक में बेचते हैं। मान लो इमरजेंसी में खरीद लेंगे टिकट और टिकट ख़त्म हो जाएंगी, सीट भर जाएंगी और उन्हें ब्लैक से बेचते हैं डबल और ट्रिपल रेट में। तो ऐसी एक्टिविटी को रोकने के लिए ये चलाया गया ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। तो यही थे आज के टॉपिक।